Good morning, students. Now we will start our next topic, that is treatment of accumulated profits and losses in case of change in profit sharing ratio and there will be a liability against the profit. अब हमारे पास है कि हमने क्या करना है, accumulated profit और losses की ट्रीटमेंट करनी है. वही हमने कल भी पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits और लॉसेस. कल भी हम यही पढ़ रहे थे. कल हमने ये पढ़ा था जो हमारे पास सिंपल केस हो, हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि हमने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को क्या करना है, ट्रीट करना है. आज हम पढ़ेंगे क्या कि हमने ट्रीट करना है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को, बट अगर उनके अगेंस्ट लायबिलिटी दे रखी हो. हमने कल पढ़ा था एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट होते हैं रिजर्व्स, और हमने 11th में पढ़ा था रिजर्व्स किसके लिए बनाए जाते हैं, रिजर्व बनाए जाते हैं अननोन लायबिलिटीज के लिए. तो अगर वो अननोन लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो हमने सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में जैसे कल किया था. बट अगर वो अननोन लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो हमारी क्या एडजस्टमेंट होगी, आज हमने उसके क्वेश्चंस करने हैं. मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है, मेरे पास जो बुक है उसमें है इलस्ट्रेशन नंबर 26. क्वेश्चन है पी क्यू आर वाला. पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. इलस्ट्रेशन 26. पी क्यू आर पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1. They decided to share profits and losses in the ratio of 4:3:2. ये कह रहे हैं इन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड की है 4:3:2 में. ये इनकी ओल्ड रेशियो थी. न्यू रेशियो इनकी रहने वाली है 4:3:2. आगे कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 following an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. ये कह रहा है 31 मार्च 2017 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है. हमें बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, मतलब बैलेंस शीट का ओनली वन पार्ट, उसके बेस पे हमने निकालना है. बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास 60,000. अगर क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाता तो मैं इस 60,000 को क्या करती, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि पार्टनरशिप रिन्यू हो रही है. पार्टनरशिप रिन्यू होती है तो अगर हमें नहीं भी कहा गया हो तो भी हमें जो पिछले एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उनको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो यहाँ पे हमें केसेस दे रखे हैं. WCR 60,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इसका पर्पस होता है जब वर्कमैन से रिलेटेड हमारी कोई लायबिलिटी अराइज होगी उसके लिए हम इसको बनाते हैं. अगर वो लायबिलिटी अराइज होगी तो हम पेमेंट यहाँ से करेंगे, और अगर लायबिलिटी अराइज नहीं होती तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब हमें इलस्ट्रेशन 26 का केस नंबर 1 दे रखा है. इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट देंगे. एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेगा ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउnt, and that will be divided in the old ratio. In old ratio, the old ratio was 3:2:1. जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे that will be 30,000, 20,000 and 10,000. And narration is must. You have to write the narration. मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको सिंपली लिखना है ट्रांसफर ऑफ WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियोज. मैंने इन ओल्ड रेशियो लिखा है बस ये समझाने के लिए कि WCR हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये है आपका केस 1. जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स हमने उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सेकेंड है if a claim on account of workman compensation is estimated at 24,000. हमने 60,000 रुपए बचा के रखे हैं और हमारे पास क्लेम आया है. क्लेम मतलब लायबिलिटी आई है वर्कमैन से रिलेटेड. वर्कमैन से रिलेटेड लायबिलिटी हमारी अराइज हुई है 24,000 की. हमारे पास 60,000 है, लायबिलिटी है 24,000 की. मतलब पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट बचेगा. तो उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 60,000 हमारे पास टोटल है, जिसमें से 24 की लायबिलिटी आ गई. 36 अभी भी हमारे पास बचेंगे, तो जो 36 बच गए हैं उनको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे. पहले तो
WCR को हमने रिड्यूस करना है। रिजर्व्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व्स का, तो अगर हमने इनको रिड्यूस करना है तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। पॉजिटिवली क्रेडिट होते हैं क्योंकि रिजर्व भी किस साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड आते हैं। तो जब हमने इनको रिड्यूस करना है तो ये डेबिट में आएंगे। डेबिट में आ गया WCR 2, इसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है हम वो लिखेंगे। इसके अगेंस्ट जो क्लेम है, जो प्रोविजन है, उसको लिखोगे आप टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ गया। उसके बाद है टू पीस कैपिटल अकाउंट, जो बच गया उसको बांट देंगे। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास टोटल अमाउंट था 60,000 का। 60,000 में से 24,000 हमने क्या कर दिया, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि क्लेम था, क्लेम हमें पे करना पड़ा। उसके बाद जो 36 बच गया उसको हम बांट देंगे 3:1 की रेशो में, जो इनकी ओल्ड रेशो है। टोटल WCR 60,000, क्लेम अगेंस्ट WCR 24,000, रिमेनिंग बैलेंस of WCR 36,000. It will be distributed in partners in old ratio. ये है इसका टोटल, इसका सॉल्यूशन। ये आपका 60,000 का टोटल रिजर्व था हमारे पास, जिसमें से 24,000 मेरी लायबिलिटी अराइज होगी तो मुझे ऑब्वियसली बात है पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी के लिए बना हुआ था ये। 36,000 बच गए, वो मैंने ओल्ड रेशो में बांट दिए। देन है आपके पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ये कह रहे हैं ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 60,000। ये कह रहा है हमारे पास क्लेम अराइज हुआ है, क्लेम जो है, क्लेम भी 60,000 का है और WCR भी 60,000 का है। तो ऑब्वियसली बात है नो प्रॉफिट नो लॉस, हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 आपके पास 60,000 रुपीज आपने बचा के रखे थे, वो 60 के 60,000 खर्च हो गए, तो आपके पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं रहा, 0 रुपीज। तो ये आपका हो गया केस 3। देन है केस 4। केस 4 में ये कह रहा है हमारे पास क्लेम, केस 4 में कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 75,000। हमारे पास WCR का बैलेंस है 60,000 का, क्लेम अराइज हुआ है 75,000 का। देखो मैं कितने के लिए प्रिपेयर थी, कोई नुकसान हो उसके लिए जितनी प्रिपरेशन है वहां तक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल बर्डन मेरे पास तब आएगा जब उससे ज्यादा का मेरे पास खर्चा आ जाए और मैंने बचा के कम रखे हैं। मैंने बचा के रखे थे 60,000 और क्लेम अराइज हो गया 75,000 का। तो एक्सेस कितना है क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेस ओवर WCR इज 15,000। क्लेम है इतना, WCR है इतना, देन हमारा जो क्लेम का अमाउंट है वो WCR से एक्सेस है। कितना एक्सेस है, दैट इज 15,000। जब भी पार्टनरशिप का रिन्यूअल होता है और हमें कोई फाइनेंशियल बर्डन आता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो हम उसको किस अकाउंट से चार्ज करते हैं, हम उसको चार्ज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आप आगे पढ़ोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत, अभी हम पढ़ रहे हैं कि कभी भी अगर हमें पार्टनरशिप रिन्यूअल के टाइम कोई भी लॉस होता है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल P&L के रूल के अकॉर्डिंग चलता है, डेबिट में लॉसेस आते हैं और क्रेडिट में प्रॉफिट्स आते हैं, तो हम इसको चार्ज कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। मतलब हमारी जो जनरल एंट्री है, पहले तो सिंपल एंट्री बनाओ, WCR अकाउंट डेबिट, हर बार यही होता है, टू क्लेम अगेंस्ट WCR, ये लिख दिया मैंने। अब WCR के आगे ऑब्वियसली बात है आप कितना लिखोगे, 60,000 रुपीज, क्योंकि आपके पास WCR कितने का है, 60,000 का।
बट आपके पास क्लेम कितना है 75,000 का। क्लेम के आगे आपको कितना लिखना पड़ेगा 75,000, क्योंकि क्लेम एक्चुअली 75,000 का राइज हुआ था। दैट मीन्स जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का रूल है वो यहाँ पे नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ 75,000 है क्रेडिट में, डेबिट में कितना है 60,000। दैट मीन्स 15,000 मुझे और एडजस्ट करना है डेबिट में। वो कहाँ से जाएगा, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कोई भी अगर हमारा खर्चा होता है, कोई भी हमें फाइनेंशियल बर्डन आता है, वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और मैंने ये बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आते हैं, सारे लॉसेज आते हैं। तो देखो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री रीड करूं, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट WCR अकाउंट। जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी तो उसमें लिखूंगी टू क्लेम अगेंस्ट WCR अकाउंट, क्योंकि एक लॉस और अमाउंट आ जाएगा 15,000 का। तो ये है आपकी इसकी जनरल एंट्री। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लॉसेज आते हैं, ऑब्वियसली बात है वो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉसेस प्रॉफिट्स कुछ भी आए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो किसके हैं, वो पार्टनर्स के हैं। तो वो पार्टनर अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये हम कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। लॉसेस जब हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हमेशा कैपिटल अकाउंट अगर हम उनको प्लस कर रहे हो, उनमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, उनमें रिजर्व ऐड कर रहे हो, उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। बट जब हम उनमें से कुछ लॉसेस को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर्स अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर दोगे। एंट्री बन जाएगी आपकी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी किस रेशो में बढ़ जाएगा, इन ओल्ड रेशो, दैट इज 3:1। 15,000 रखा है यहाँ से रिवैल्यूएशन लॉस, यही लॉस हमने यहाँ ट्रांसफर कर रखा है। देन 15,000 को आप 3:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपका आएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। ये आपका था 4 के 4 केसेस WCR से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन। तो ये है आपके इसके 4 केसेस। एक तो क्लेम जब आपका WCR से कम हो, एक जब WCR के बराबर हो, एक जब आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दे रखी हो, और एक है तुम्हारा तुमने पैसा कम बचा रखा था, रिजर्व आपका कम अमाउंट का था बट आपका क्लेम ज्यादा आया है। ये आपके 4 केसेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।